आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी. स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. और समाचार पत्र से पहले एक दुखद खबर. यूक्रेन में कर्नाटक के छात्र की मौत. यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के छठे दिन एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है. छात्र की पहचान कर्नाटक के हावेरी जिले के निवासी नवीन कुमार के रूप में हुई है. वो यूक्रेन के खार्किव में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए भी अध्ययन कर रहे थे. इस संबंध में विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है. रूस ने यूक्रेन पर लगातार छठे दिन हवाई हमले जारी रखे हैं. खार्किव में रूसी हवाई हमले में छात्र की मौत की खबर ने राज्य को झकझोर कर रख दिया है. अब एक नज़र आज की सुर्खियों पर. रूस और यूक्रेन के बीच पहले दौर की वार्ता विफल रही. रूस ने वैक्यूम बम से किया यूक्रेन पर हमला. विधायक अभय पाटिल के प्रयास से रिंग रोड परियोजना मार्गस्थ. शहर और परिसर में महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया गया. बेलगाम में लागू होगा महाराष्ट्र जलशक्ति का पैटर्न. मराठी भाषा दिवस के अवसर पर शिवसेना ने पत्रकारों को किया सम्मानित. जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया. पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया. रंगोली में खिले रंग खुशियों की भीतर आनी. तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी. ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना. रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना. रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना. आराधना मारुति गली बेलगाम. मन भाए आराधना. अब समाचार विस्तार से. यूक्रेनी सेना को राजधानी कीव और अन्य प्रमुख शहरों में रूसी सैनिकों की गति को धीमा करने में कुछ सफलता मिली है. सोमवार को एक रूसी रॉकेट हमले में 11 नागरिकों की मौत हो गई और खार्किव में संपत्ति को नुकसान पहुंचा. इस बीच यूक्रेन और रूस के बीच पहले दौर की वार्ता बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गई और दूसरे दौर की जल्दी उम्मीद है. बताया जाता है कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत बेलारूसी सीमा पर हुई थी. हालांकि वार्ता के ज़्यादा नतीजे नहीं निकले हैं. दूसरी दौर की वार्ता जल्दी होगी, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति के कार्यालय ने सोमवार को समझाया कि तुरंत युद्ध विराम और यूक्रेन से रूसी सैनिकों की वापसी यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता का मुख्य उद्देश्य है. यूक्रेन के आंतरिक सलाहकार एंटन हेराशेंको ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा है कि यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूस के रॉकेट हमले में कई नागरिक मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं. रूस ने वैक्यूम बम से किया यूक्रेन पर हमला. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है और रूस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की धमकी दी है. इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस अस्पतालों और अनाथालयों पर बमबारी कर रहा है. यूक्रेन ने रूस पर वैक्यूम बम का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है. यूक्रेन में रूस द्वारा हवा से दीर्घकालिक ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए घातक बमों का उपयोग किया जा रहा है. यूक्रेन में रूसी हमले की निगरानी कर रहे मानवाधिकार समूहों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत द्वारा सोमवार को आरोप लगाए गए थे. उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन में क्लस्टर बमों और वैक्यूम बमों का इस्तेमाल किया है. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हथियारों के इस्तेमाल का विरोध करता है. एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच दोनों का कहना है कि रूसी बलों द्वारा प्रतिबंधित क्लस्टर हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है. विधायक अभय पाटिल के प्रयास से रिंग रोड परियोजना मार्गस्थ. बेलगाम शहर से गुजरने वाले वाहनों के लिए रिंग रोड को शहर के बाहर मार्ग प्रदान करने का प्रस्ताव है. बेलगाम रिंग रोड की मांग पिछले कई सालों से है. इस रिंग रोड के काम के साथ ही हम बेलगाम जिले के 12 स्टेट हाईवे के कामों को मंजूरी दे रहे हैं. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को बेलगाम में नई सड़क का काम शुरू करने की घोषणा की. उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि इस संबंध में विधायक अभय पाटिल द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार इसे मंजूरी दी गई है. इस अवसर पर गडकरी ने कहा कि बेलगाम शहर के चारों ओर रिंग रोड को पक्का किया जाएगा. समस्या का समाधान होते ही फ्लाईओवर का निर्माण कर दिया जाएगा. भारतमाला 2 योजना के तहत बेलगाम जिले के खानापुर, पाचापुर, रायबाग, चिंचली, जाम्बोटी, चिकलगुड़, मंगसुली समेत 12 राज्य राजमार्गों पर काम शुरू किया जाएगा. 5 नई सड़क परियोजनाओं के तहत किए गए कार्यों से कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा के 3 राज्यों में परिवहन के साधनों की सुविधा होगी. उन्होंने ऐसे विचार व्यक्त किए. शहर और परिसर में महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया गया.
मंगलवार को शहर और आसपास के विभिन्न स्थानों पर शिव नाम का जयघोष बज उठा। इस उत्सव के प्रतिभागियों ने उत्सव में भाग लेने के लिए भक्तों का उत्साह दिखाया। राज्याभिषेक में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साह से भाग लिया। यहाँ श्री दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। सुबह से ही अभिषेक पूजन सहित विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजन के लिए देवस्थान ट्रस्ट कमेटी की ओर से विशेष इंतजाम किए गए। इस मौके पर शहर के महादेव मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभिषेक पूजन और अन्य कार्यक्रमों में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। रामलिंग खिंड गली, जिसे बेलगाम में सबसे पुराना माना जाता है, इसके साथ साथ बिस्किट महादेव मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। श्री शंभू महादेव का दूध से अभिषेक करने के लिए गोवा के श्री पंचवटी महादेव मंदिर में भी भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा था। बेलगाम में लागू होगा महाराष्ट्र जल शक्ति का पैटर्न। जल शक्ति योजना के तहत महाराष्ट्र में जल संरक्षण की अवधारणा को लागू किया जा रहा है। ये योजना मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पहल से शुरू की गई है। इसलिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस जल शक्ति योजना के पैटर्न को महाराष्ट्र में बेलगाम में लागू करने की घोषणा की है। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी की उपस्थिति में की जब वो बेलगाम में थे। उन्होंने ये भी कहा कि इस परियोजना को लागू करने के लिए राज्य में पहली बार बेलगाम का चयन किया गया है। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग निपानी से कित्तूर के बीच जलशक्ति विकास परियोजना की स्थापना की घोषणा की। राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे गांवों और क्षेत्रों में जल विद्युत विकास परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। परियोजना जल संरक्षण, भूजल स्तर में वृद्धि, नालों सहित अन्य जल निकायों के सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह परियोजना पहले बेलगाम जिले में और फिर पूरे कर्नाटक में शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह स्पष्ट किया। मराठी भाषा दिवस के अवसर पर शिवसेना ने पत्रकारों को किया सम्मानित। बेलगाम जिला शिवसेना की ओर से शाहपुर के छत्रपति शिवाजी उद्यान में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की पूजा कर विश्व मराठी दिवस मनाया गया। मराठी भाषा दिवस के अवसर पर जिला शिवसेना ने बेलगाम में विभिन्न मीडिया में सेवारत पत्रकारों को शॉल, नारियल और फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। स्मार्ट न्यूज़ के संपादक उपेंद्र बाजीकर को उनके अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर प्रमुख दिलीप बेलूरकर, उपनगर प्रमुख राजू तुड़ेकर, उपनगर प्रमुख प्रवीण तेजम, उपनगर प्रमुख राजकुमार बोकडे, प्रकाश राउत, प्रदीप सुतार, विभागाध्यक्ष निरंजन अष्टेकर सहित अन्य शिवसैनिक उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सालाबाद की तरह इस साल भी बेलगाम के शाहपुर स्थित मुक्तिधाम कब्रिस्तान में महाशिवरात्रि समारोह का आयोजन किया गया। मध्य रात्रि और प्रातःकाल में भक्तिभाव से अभिषेक, पूजा, आरती आदि की गई। इसके बाद दिन भर प्रसाद वितरण कार्यक्रम हुआ। महाशिवरात्रि के अवसर पर मुक्तिधाम में भारत नगर स्थित श्री भक्ति महिला भजनी मंडल का भजन कार्यक्रम हुआ। शिव भक्तों ने पिछले 24 वर्षों में
मुक्तिधाम सेवा सुधार मंडल द्वारा किए गए स्वैच्छिक कार्यों की सराहना की और संतोष व्यक्त किया। कोरोना के साये और लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए इस साल मुक्तिधाम का महाशिवरात्रि महाप्रसाद समारोह रद्द कर दिया गया है। मनपा द्वारा व्यापारियों की शंकाओं का समाधान। नगर निगम के कानून के अनुसार ट्रेड लाइसेंस सभी के लिए अनिवार्य है, इसलिए व्यापारियों को लाइसेंस मिलना चाहिए। एनएमसी लाइसेंस के नवीनीकरण में मदद करेगा। एनएमसी स्वास्थ्य विभाग ने व्यापारियों को आश्वासन दिया। चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से सोमवार को समादेवी मंगल कार्यालय में व्यापारियों और नगर निगम अधिकारियों की बैठक हुई। व्यापारियों की मांग है कि यूनियन से जुड़े लोगों को लाइसेंस के नवीनीकरण से छूट दी जाए। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय डुमगोल ने कहा कि एमएसएमई के तहत पंजीकृत व्यापारियों को लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बेलगाम में लाइसेंस के लिए चार्ज की जाने वाली राशि बहुत कम है, इसलिए जिन लोगों को संदेह है उनके लाइसेंस का नवीनीकरण कराया जाए, उसे कोर्ट में अपील करनी चाहिए। चेंबर के अध्यक्ष रोहन जूली ने कहा कि लाइसेंस के नवीनीकरण में चेंबर कार्यालय की मदद की जानी चाहिए। बैठक में चेंबर सचिव प्रभाकर नागर मुनोली, उपाध्यक्ष हेमेंद्र पोरवाल, राजेंद्र मुदगेकर, रोहित कपाड़िया, हरिकिशन ठक्कर, रवि कलगड़गी, राकेश पोरवाल, सुधीर करलेकर मौजूद थे। विधायक अनिल बेनके का नितिन गडकरी को निवेदन। बेलगाम शहर में होने वाले ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए उत्तर विधायक अनिल बेनके ने पहल की है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से 2 बड़े पुल बनाने की मांग की है। बेलगाम के विधायक अनिल बेनके ने कई मांगों को पूरा करने के लिए सोमवार को बेलगाम के दौरे पर आए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। गडकरी को दिए एक निवेदन में अनिल बेनके ने मांग की कि बेलगाम में यातायात की भीड़ को देखते हुए केली अस्पताल से गोगटे सर्कल यानी रेलवे स्टेशन तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पुणे बेंगलोर राजमार्ग से एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए। बेनके ने एक बयान में कहा कि फ्लाईओवर बेलगाम में यातायात की भीड़ को कम करेगा। भारत विकास परिषद का रजत जयंती समारोह संपन्न। भारत विकास परिषद बेलगाम शाखा की रजत जयंती रविवार को अभूतपूर्व उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास इनानी, संभाग सचिव पांडुरंग नायक, राज्य सचिव स्वाति घोड़ेकर, अध्यक्ष सुहास सांगलीकर, योगिता हिरेमठ, कुबेर गणेशवाड़ी आदि उपस्थित थे। बेलगाम शाखा के संस्थापक अध्यक्ष प्राचार्य VN जोशी, सचिव महेश नरगुनकर और SS जोशी को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात सभी पूर्व अध्यक्षों, सचिवों एवं कोषाध्यक्षों का अतिथियों द्वारा अभिनंदन किया गया। डॉक्टर JG नाइक और प्राध्यापक अरुणा नाइक द्वारा वीडियो के माध्यम से द्वारा संचालित पिछले 25 वर्षों की संपूर्ण जीवनी को दिखाया गया। मूक बधिर संगठन का जिलाधिकारी को निवेदन। राज्य में मूक बधिर की विभिन्न मांगों को पूरा करने का आग्रह करते हुए जिलाधिकारी MG हिरेमठ को एक बयान सौंपा गया। राज्य में मूक बधिर के लिए विभिन्न सरकारी सुविधाओं, रोजगार के प्रावधान, स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता, विकलांगों के लिए विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संघ पदाधिकारियों का निमंत्रण और समाप्ति की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को एक बयान प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में बेलगाम जिला बधिर संघ के कुमार ने कहा कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों से बधिरों को रोजगार और अन्य सुविधाएं नहीं दी है, कहीं रोजगार से वंचित है। उन्होंने कहा कि मूक बधिर लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वे हमारी मांगों पर विचार करने और उन्हें पूरा करने के लिए जिलाधिकारी को बयान दे रहे हैं। स्कूल की परीक्षा 21 मार्च से। पहली से 7वीं की परीक्षा 24 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल तक चलेगी। 8वीं से 9वीं की परीक्षा 21 मार्च से शुरू होकर 29 मार्च को खत्म होगी। नतीजे 9 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। नया शैक्षणिक वर्ष 15 मई से शुरू होगा तो गर्मी की छुट्टी 44 दिन ही मिलेगी। पहले स्कूल की परीक्षाएं 11 अप्रैल से शुरू होने वाली थी। हालांकि शिक्षा विभाग हमेशा की तरह परीक्षा आयोजित करता है। स्कूलों को परिणाम घोषित करने का आदेश दिया गया है। पहली से 7वीं की परीक्षाएं 24 मार्च से सुबह 10:30 बजे से 11:45 बजे तक होगी। सुबह लिखित परीक्षा और दोपहर में मौखिक परीक्षा होगी। पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल वर्ष देरी से शुरू हुआ। हालांकि अगला शैक्षणिक वर्ष जल्द शुरू होगा और पहले इसकी समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।